हमारी इस्तदलाल ये थी कि जब एक काबीना में मसाला आता है और काबीना उसका एक फैसला करती है साइफर की शक्ल में, और काबीना कहती है कि डोनाल्ड लू ने जो हमारे एम्बेसडर मजीद को अमेरिका में जो ये धमकी दी थी कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया तो अमेरिका आपको माफ़ कर देगा, तो ये मामला जो है ये कैबिनेट की मिल्कियत थी, वहाँ डिस्कस हुआ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मिल्कियत थी, वहाँ डिस्कस हुआ, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के तमाम सरबराहान मौजूद थे। और उसमें जो है कहा गया कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में शदीद मुदाखलत है, और उसमें कहा गया कि एक सख्त किस्म का जवाब इसमें उनको लिखा जाए, अमेरिका को एम्बेसी के ज़रिए से लिखा जाए कि हमारे अंदरूनी मामलात में आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरह से मुदाखलत करें। सो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने हमारी मोहतरम इमरान खान साहब की पिटीशन थी साइफर वाले केस में। ये पिटीशन पहले से चल रही थी, जिसमें अभी नोटिस ही आए थे, अभी पर्चा दर्ज नहीं हुआ था, और हमारी इस्तदलाल ये थी कि ये FIA को अख्तियार इस मामले में है ही नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर का जो है एक का तकद्दस होता है, उसके ऑफिस का, उसकी कारकर्दगी का, उसकी वर्किंग का, और ये आर्टिकल 248 में कैबिनेट हो या वजीर आजम हो, सदर हो, उनको इस्तिस्ना होता है कि वो कोई भी मामलात जो हों वो किसी फौजदारी मामलात में जवाबदेह नहीं होते हैं, ना ही कोई उसका नोटिस ले सकता है। तो हमारी इस्तदलाल ये थी कि जब एक काबीना में मसाला आता है और काबीना उसका एक फैसला करती है साइफर की शक्ल में, और काबीना कहती है कि डोनाल्ड लू ने जो हमारे एम्बेसडर मजीद को अमेरिका में जो ये धमकी दी थी कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया तो अमेरिका आपको माफ़ कर देगा, तो ये मामला जो है ये कैबिनेट की मिल्कियत थी, वहाँ डिस्कस हुआ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मिल्कियत थी, वहाँ डिस्कस हुआ, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के तमाम सरबराहान मौजूद थे। और उसमें जो है कहा गया कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में शदीद मुदाखलत है, और उसमें कहा गया कि एक सख्त किस्म का जवाब इसमें उनको लिखा जाए, अमेरिका को एम्बेसी के ज़रिए से लिखा जाए कि हमारे अंदरूनी मामलात में आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरह से मुदाखलत करें। सो स्ट्रॉन्ग डिवॉश लिखा गया, और ये काबीना और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से लिखा गया। फिर इसका इयादा जो है, और हमने उसकी गुलामी करते हुए, ताबेदारी करते हुए डोनाल्ड लू की और अमेरिका की, हमने इमरान खान साहब को छुट्टी करा दी वजारत उज़्मा के दफ्तर से। नए जब वजीर आजम आए शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने फिर दोबारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग की, और उसमें फिर इयादा किया गया। सरबराहान अस्करी क़यादत भी सारे मौजूद थे, और उन्होंने अम्बेसडर को बुलाया अपने मजीद को, उसकी बात सुनी। उन्होंने कहा वाकई ही डोनाल्ड लू ने मुझे ये धमकी दी थी, धमकी आमेज, और मैंने ये जो है साइफर भेजा था पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को। अब वो ये हमारा साइफर भेजने का अंदाज है, ये पाकिस्तान में जहाँ भी पाकिस्तान की मिशन, पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं दुनिया सारी में, ये उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि वो जो भी किसी से बात हो वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को, फॉरेन अफेयर्स को, फॉरेन ऑफिस को वो उससे मुत्तला करते हैं। तो चुनांचे ये साइफर्स तो सारे दुनिया से पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में उनके अपने मिशन भेजते हैं, जो भी ऐसी कोई बात होती है। तो इसमें कोई ऐसी सीक्रेसी वाली बात नहीं हुआ करती है, लेकिन फिर भी हमारी ही काबीना ने मोहतरम इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा के दौरान इस साइफर को डी क्लासीफाई कर दिया था। मतलब है इसकी सीक्रेसी से पर्दा उठा लिया गया था, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक हल्फ है जो हल्फ लेता है, और वो हल्फ बाकी सारों से यूनिक है, मुख्तलिफ है। इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि वज़ीर आज़म जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और लीडर ऑफ द हाउस होता है, लीडर ऑफ द हाउस होता है। इसलिए अवाम सारी की उसे तायीद और हिमायत हासिल होती है, और वो ये हल्फ लेता है कि मैं कोई भी ऐसी जो है मेरे नोटिस में, मेरे नॉलेज में वजारत उज़्मा के दौरान कोई ऐसी प्राइवेट चीज़ आएगी तो इसका फैसला वाहिद और वाहिद वजीर आजम करता है
कि क्या जो है कौम को या किसी शख्स को या किसी इदारे को इसको जो है आश्कारा करना चाहिए, इसको आगे ही देनी चाहिए, इसको जो है किसी को मुत्तला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये मुनासिब समझा कि कौम को इसमें एतमाद में लिया जाए। इसी तरह जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इसको हेनरी किसिंगर ने एक धमकी दी थी कि भुट्टो तुम एटम बम बनाने से बाज आ जाओ वगरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, तो भुट्टो साहब ने राजा बाजार में, पिंडी में ही राजा बाजार में उन्होंने लहराया था कि ये मुझे जो है हेनरी किसिंगर ने धमकी दी है। लेकिन उसने भी, शेर के बच्चे ने कहा था मेरी जान भला चली जाए लेकिन पाकिस्तान की दिफा को मैं शीशा पिलाई दीवार बना के छोड़ूंगा।